वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन बिहार डीएलएड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? तो नाइट्रोजन व फास्फोरस, मैग्नीशियम व नाइट्रोजन, या फास्फोरस कैल्शियम, या कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 और उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्व वर्ग 15 का है, ठीक है। उसके बाद तत्व की संयोजकता 3 है, तत्व अधातु है, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो जल, काली चूना, या संगमरमर, या हवा। तो इसमें जो आंसर दिया है, आंसर के अकॉर्डिंग डी है, हवा नहीं है। मगर आप छोटे क्लास में जब छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे तो ये जो होता है ना, हवा जो होता है मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस दिया हुआ रहता है, बट आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये हम गूगल में भी किए तो इसका आंसर डी बताया। उससे क्वेश्चन है 55 का, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो पाइनस में, या साइकस हो, या फिर सेला जीनेला, या फिर सेट्रस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइकस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, गोल्गी उपकरण की कमी है, जिगर की कोशिकाएं, या उच्च पौधे, या नील हरित शैवाल, या ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नील हरित शैवाल। उसके बाद 57 क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? तो अजैविक कारक, जैविक कारक, या मनुष्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 58, रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ऑक्सीजन पर निर्भर करेगा, या तापमान पर करेगा, या रक्षक कोशिका में पानी, या CO2 की सांद्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षक कोशिका में पानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन है 60, इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? तो इस असमान गति से चलता है, इसका वेग शून्य है, या इनमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है, या इसमें असमान त्वरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 61 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा कुछ देर तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, या कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा, या कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचेगा, या अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये अंतरिक्ष में तो जाएगा नहीं। तो बुक के अकॉर्डिंग और गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया है ए नंबर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 62, एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दोगुना है, तो यहाँ पे का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब वायुमंडलीय दाब द्रव्य की कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो यहाँ पे है 380 सेंटीमीटर, और दूसरा में है 152, और तीसरा है 76, और चौथा है ऑप्शन नंबर डी है 38। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 63, ध्वनि उत्पन्न के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना इसमें से कौन होगा? ये सभी जितना भी है, स्टेथोस्कोप, या फिर तोड़िया, या फिर मेगाफोन, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 64 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो मिट्टी, पानी, वायु, या बिजली। तो ये जो बिजली हो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसके बाद मिट्टी भी प्राकृतिक है, नेचर से है, पानी भी नेचर से, वायु भी नेचर से मिलता है, बट ये जो बिजली होता है इसको मैन मेड ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन 66 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना,
या वनों की कटाई या सिंचाई या साक्षरता, तो इसका होगा वृक्ष को बचाना, ठीक है, उसका मेन लक्ष्य था। उसके बाद कुछ है ना, कच्छ और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है, तो ज्वारीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयला या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 68, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और ये जितना भी है प्रीवियस क्वेश्चन है, और प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 70% जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन को ही फॉलो किया, तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। उसका डायनेमो में ऑप्शन नंबर ये है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कौन नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनामो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उसके बाद क्वेश्चन है लास्ट, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो विद्युत ऊर्जा में या विद्युत सिग्नल में या फिर वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर याद रखना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और